स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनावी समर से जुड़ी हुई एक एक बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बताएंगे जनता की ओर से क्या कुछ माना जा रहा है कि पहले चरण के अंदर किसको सबसे ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ में जानेंगे नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर के अंदर एक बार फिर से विरोध हुआ है। दोस्तों चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जबरदस्त परिवर्तन की लहर बह रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पहले चरण के 71 सीटों पर होने वाले चुनाव में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। आप लोग का जो कुछ भी आंकड़ा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुजफ्फरपुर के अंदर नीतीश कुमार के जनसभा में लोगों ने एक बार फिर से विरोध किया है। दरअसल दोस्तों तकरीबन 4 युवकों ने मिलकर नारेबाजी की है और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि मुजफ्फरपुर नीतीश कुमार के शासन काल में बालिका गृह कांड की दरिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कहीं न कहीं लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी भी है। लेकिन इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए, जहां पर उनके मंच पर चप्पल भी फेंकी गई है, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके मुजफ्फरपुर के अंदर ही दूसरी सभा थी जिसमें लोगों ने विरोध किया है और 4 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पहले चरण के होने वाले 71 सीटों के चुनाव को लेकर जब हमने अपने दर्शकों से पूछा कि उनकी क्या कुछ राय है, क्या लगता है किस पार्टी को जनता का समर्थन मिल सकता है, तो 3/4 लोग मानते हैं कि 71 सीटों पर होने वाले चुनाव के अंदर महागठबंधन का पलड़ा भारी रह सकता है और 50 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में महागठबंधन आ सकता है। ऐसे में दोस्तों 71 में से कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट का भी हमें लगातार रहेगा इंतजार। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तेजस्वी यादव के बयान को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कैसे भी आरजेडी के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास के अंदर एक चुनावी सभा में बयान देते हुए कहा था कि लालू यादव के राज के अंदर गरीब छाती तानकर बाबू साहब के सामने चलते थे, लेकिन इसे और अन्य था। लेकिन इस बयान को किसी और तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता पेश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों जब उन्होंने गरीबों की बात की है तो उनका कहना था कि अधिकारियों के सामने जनता की सुनवाई होती थी। इस बात को लेकर आरजेडी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ए से लेकर जेड तक की पार्टी है, यानी किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग और किसी भी समाज के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, यानी ए से लेकर जेड तक सभी की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी है। यह बात तेजस्वी यादव भी 100 से ज्यादा बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के बयानबाजी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं के द्वारा जारी है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर 71 सीटों पर होने वाले चुनाव के अंदर जीतन राम मांझी और अनंत सिंह की प्रतिष्ठा भी दाव पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर इमामगंज से जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दाव पर है, जहाँ पर उनको अपने क्षेत्र के अंदर विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ में उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उदय नारायण चौधरी, जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं जीतन राम मांझी को। इसी के साथ में मोकामा के अंदर अनंत सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी से वह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनका समर्थन तेजस्वी यादव ने किया है। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखाएगी उपचुनाव के अंदर में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सरकार गिराई थी कांग्रेस पार्टी की, जवाब तो जनता को उनको देना है। ऐसे में एक और अपडेट बिहार से है, जहां पर राजद पर लगाए जा रहे बेबुनियादी आरोप को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने संभाला मोर्चा। उन्होंने दावा किया है कि हमारा गठबंधन प्रथम चरण के अंदर 71 की 71 सीटों पर चुनाव जीत रहा है। हम आपको बता दें कि 71 सीटों में से 25 सीटें वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के पास में है, वहीं पर जेडीयू के पास 23 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 13 सीटें हैं। एक और अपडेट बिहार के ही चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर एनडीए के प्रत्याशी विजेंद्र यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया पर जनता दल यूनाइटेड और पूरे एनडीए के कुनबे का दावा फेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनना यानी 4 गुना ज्यादा पैसा देने के जैसा है, यानी एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड पैसे लेकर टिकट देती है। यह आरोप एनडीए के प्रत्याशी विजेंद्र यादव की ओर से लगाया गया है। और एक और जानकारी बिहार से ही है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब बिहार के अंदर मोर्चा संभालेंगे, जहां पर तेजस्वी यादव के साथ में आते हुए नीतीश बीजेपी को देंगे चुनौती। बिहार में चुनावी अभियान जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर महागठबंधन की उम्मीदें और ज्यादा परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी मिजाज को लेकर पार्टी के अंदरूनी सर्वे और जमीनी फीडबैक से उत्साहित कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रचार अभियान में एक बड़े नेताओं को उतारने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। वैसे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ में
स्टार प्रचारकों और मुख्यमंत्री को प्रचार अभियान में उतारने को लेकर भी उन्होंने तैयारी कर ली है। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल युवा नेता सचिन पायलट भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जहां पर 27 और 28 अक्टूबर को वह ग्वालियर और चंबल के अंदर सिंधिया के गढ़ में हुंकार लगाते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद वह बिहार की ओर रुख करेंगे, जहां पर तेजस्वी यादव के समर्थन में, महागठबंधन के समर्थन में युवा नेतृत्व के तौर पर वोट मांगेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर करेंगे प्रचार। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में युवाओं का हुजूम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की सभा में आने वाले लोग हुड़दंगी है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उम्मीद के साथ रैली में पहुंचे तो उनको भी हुड़दंगी कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान देना कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन सभी लोगों का अपमान है जो लोग तेजस्वी यादव की रैली में उनको सुनने के लिए आए थे। लोकतंत्र में सभी नेता को सुनने का अधिकार दूसरे सभी लोगों को है। और इसी कड़ी में दोस्तों ये बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन की ओर से आया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी बिहार से है, जहां पर मंच पर ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आपस में गले मिलते हुए दिखाई दिए और पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, प्याज 80 रुपए किलो से ऊपर हो गया, नीतीश कुमार 15 साल में रोजगार नहीं दे पाए, कहीं बहाली नहीं हो रही है, हम सरकार में आए तो परीक्षा केंद्रों तक छात्रों के जाने का पैसा भी देंगे। और एक और अपडेट बिहार के ही चुनाव से है, जहां पर राहुल गांधी 28 अक्टूबर को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वाल्मीकि नगर के अंदर राहुल गांधी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल दोस्तों वाल्मीकि नगर के अंदर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहां पर लोकसभा की एक सीट खाली हुई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। एक और जानकारी आ रही है, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा लोग बोले तेजस्वी यादव की सियासत एक बेहतर सियासत है और सियासी जमीन भी उनकी काफी मजबूत है, इसीलिए इस बार परिवर्तन की लहर बहती हुई दिखाई दे रही है। एक और जानकारी की माने तो उड़ीसा के अंदर कभी बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी के दिग्गज नेता रहे बैजयंत पांड्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में जितने बड़े लोग और खासकर जितने बड़े नेता शामिल हुए हैं, उन सभी पर भ्रष्टाचार के कोई न कोई बड़े आरोप है। इसी कड़ी में ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल रॉय पर आप जानते ही है किस तरह के केस चल रहे हैं करप्शन के। वहीं पर दूसरी तरफ असम के अंदर उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी चीट फंड मामले को लेकर कई सारे मामले चल रहे थे। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांड्या और उनकी पत्नी जगी मंगत पांडा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली के एक एनजीओ ने आरोप लगाया है कि उनकी 2 सेल कंपनियां जो अस्तित्व में नहीं है, उनके थ्रू काले धन को सफेद किया गया है। और ऐसे में ये बहुत ही गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर लग रहा है। बीजू जनता दल के एक दिग्गज नेता माने जाते थे, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कुछ बड़ा कारण हो सकता है। आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान, कहा बीजेपी सरकार से जनता नाराज है और इस उपचुनाव के अंदर जवाब देने की तैयारी कर रही है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के नेता ने कहा कि पाकिस्तान व चीन से भारत की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र राणा ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान चीन के अवैध कब्जे में से भारत की एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाए। हालांकि उन्हें नहीं कि मोदी सरकार कब ये फैसला लेगी, क्योंकि 6 साल तो होने को है। और एक और अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पार्टी ने सबसे पहले आगे उनके इस बयान का खंडन करते हुए कहा था कि ऐसे बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये जानकारी है, जहां पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की टिप्पणी देशभक्ति की भावना को आहत करती है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का 2 से लेकर 2.5 महीना पुराना वीडियो बीजेपी के नेता केवल 12 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और पूरी तरह से इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा कि क्या बातचीत चल रही है। केवल और केवल एक रिएक्शन को दिखाकर कहा जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से कहा गया कि बीजेपी की 5 साल और सरकार रहने वाली है। यानी आप समझ सकते हैं कि 12 सेकंड का वीडियो चलाकर माहौल को बदलने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। एक और जानकारी की माने तो बिहार के चुनावी समर में उतरी एक्ट्रेस अमीषा पटेल, जिन्होंने एलजेपी के नेता के लिए चुनाव प्रसार किया है और इस दौरान उन्होंने एलजेपी के नेता के लिए वोट भी मांगा। कई सारे लोग उनको देखने के लिए भी आए थे। और एक और जानकारी आ रही है, जहां पर नीतीश को हराना है, कोरोना को बाद में हरा लेंगे। बिहार के चुनाव प्रचार के अंदर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में नेता भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव का नया नारा, कहा चुपचाप लालटेन छाप, लोकतंत्र का महापर्व चरम पर है और अब से कुछ घंटे के बाद पहले चरण के लिए मतदान शुरू होंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हसनपुर के अंदर तेज प्रताप यादव के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने नया चुनावी नारा दिया है। उन्होंने चुनावी नारा देते हुए कहा कि चुपचाप लालटेन छाप, यही हमारा नारा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हसनपुर की जनता को विकास चाहिए और तेज प्रताप यादव को
को जिताकर भेजिए, आपको विकास जरूर दिया जाएगा। और एक और जानकारी की माने तो 71 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर ये अपडेट है, जहां पर बड़े बड़े नेताओं के अस्तित्व को लेकर भी जनता फैसला लेने वाली है, जिसमें कई सारे मंत्री हैं। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक और जानकारी बिहार से ही है, जहां पर रविशंकर प्रसाद बोले, कहा ईमानदारी से बताइए लालू यादव के राज में मोबाइल लेकर घूम सकते थे क्या? हम आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में देश के 10% लोगों के पास भी मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। लेकिन इस तरह से बयान देकर रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि लालू यादव के शासन काल में लोग फोन लेकर नहीं घूम पाते थे। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी की माने तो महागठबंधन 150 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और अभी जो हमने जानकारी मांगी है, जो हमको जानकारी ग्राउंड से आ रही है, वह स्पष्ट दिखाता है कि हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है वह इस बात को स्पष्ट कर रहा है। एक और अपडेट की माने तो बिहार के चुनाव को लेकर आ रही खबर के अनुसार लालू यादव को लेकर एक बार फिर से पर्सनल मामले पर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार दिखाई दिए हैं, जिसके बाद अब कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार इस तरह से पहली बार लालू फैमिली को लेकर इतने निजी हमले क्यों कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला, कहा शराब माफियाओं के साथ साठ गांठ कर नीतीश कुमार पैसा कमा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सीधे तौर पर यह बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार को रेवेन्यू का इतना लॉस था तो शराबबंदी क्यों की गई, और जब शराबबंदी की गई तो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। शराब की तस्करी आज भी बिहार के अंदर क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं जिसको शराबबंदी से फायदा पहुंचा है, और इनको फायदा जो पहुंचा है इसके एवज में किन किन पार्टियों को इन माफियाओं की ओर से पैसा दिया जा रहा है। इसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। और एक और अपडेट की माने तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए यूपी के अंदर निर्दोष लोगों के खिलाफ हो रहे कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या संरक्षक कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो फोरेंसिक लैब में जांच की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। बिना जांच के ही उसे गौ मांस करार दे दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को अपराध के लिए सजा दी जाती है। और इस पूरे मामले पर उचित जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक और अपडेट आ रही है, जहां पर दोस्तों बिहार के अंदर सियासी सरगर्मियां और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री कल अपनी रैलियां करने वाले हैं, जिस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और कल ही वोट भी डाले जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिन के अंदर चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या इस बार जो पुराने समीकरण होते थे उससे इतर वोटिंग का पैटर्न देखने को मिलेगा, और क्या वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता विरोधी लहर भी मानी जाती है। आप लोग का क्या कुछ एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।